आपका भारतवर्ष कॉलेज हेवन में स्वागत है। आज की क्लास में हम प्राचीन भारत का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको एमसीक्यू टाइप में सोल्व करेंगे। मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आए हम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन है जो आपको यूजीसी नेट या यूपीएससी या अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा में आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आज हम इस क्लास में लेके आए। तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका, जो हिंद भारत, ठीक है, कि जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो इसके लिए चार ऑप्शन है, जैसे यूनानियों ने किया था, अरबों ने किया था, चीनियों ने किया था, रोमवासियों ने किया था। तो इसका जो सही क्वेश्चन है, आंसर है इसका ये है, अरबों ने किया था। ठीक है, जो अरबी लोग थे, ठीक है, उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि जो अरबी लोग थे वो स के स्थान पे जो ह शब्द का प्रयोग करते थे और उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा था। ठीक है, और इसका जो जिक्र है वो अल बरूनी ने अपनी किताब अल हिंद में भारतीय के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अरबों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गुप्त काल था, ठीक है, उसमें लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे। ठीक है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे। इसके लिए चार ऑप्शन है आपका, एक है प्राकृतिक, पाली, संस्कृत, सौसैनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा प्राकृतिक। ठीक है, ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए, इसमें जो था, जो गुप्त काल थे उसके नाटकों में जो निम्न सामाजिक स्तर के जो लोग थे, शूद्र तथा स्त्री थे, वो प्राकृतिक बोलते थे। ठीक है, निम्न स्तर वाले जो वो प्राकृतिक बोलते थे और जो उच्च स्तर के थे, ठीक है, वो संस्कृत बोलते थे। तो यहाँ पे जो शूद्र और स्त्री थे वो क्या बोलते थे, प्राकृतिक। तो इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ हुए है। ऑप्शन ए है इसका चक्रवर्ती, बी पे धर्मदेव, सी धर्मकीर्ति, डी है प्रियदर्शी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, प्रियदर्शी। ठीक है, जो अशोक थे, ठीक है, उसका जो अधिकांश शिलालेख थे, जो अभिलेख, उसमें जो प्रियदर्शी कहा गया है। यद्यपि इसमें जो कुछ शिलालेख ऐसे थे जिसमें देवा नाम, प्रिय तथा अशोक नाम का भी उल्लेख हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रियदर्शी। अब देखिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये समझने वाला काफ़ी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते और कई बार इसी पे ही गलती हो जाती है। अब देखिए, इसमें क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इनके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अब देखिए, इसमें है विक्रम संवत्सर, वो है 3102 दिया, शक संवत्सर जो है 320 दिया, गुप्त जो है वो 78 दिया, काली जो है वो 58 ईस्वी पूर्व दिए हुए हैं। और इस पे एक और था काली चूड़ी 248 ईस्वी, बट वो इसमें नहीं शो हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसको मिलाना है, इसका जो सही आंसर है वो निकालना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो होगा विक्रम व संवत्सर। इसका होगा 58। ठीक है, जो विक्रम संवत्सर था वो 58 ईस्वी पूर्व में मालवा के जो शासक थे विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, जो शक था, ठीक है, शक का क्या होगा, शक का होगा 78। ठीक है, 78।
इसको कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब गुप्त की बात करें, गुप्त का होगा ऑप्शन नंबर 2 320 ईस्वी। ठीक है, इसे आप 319 और 20 का माना गया है, तो इसको जो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था, जो कली शमशेर था, उसका हुआ है 3102 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, जो कली चूरी था वो हुआ 248 में कली चूरी का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकयात शाखा ने। तो इसका जो अनुव्रत का सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। एक मिनट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या था, जो जैन धर्म थे उसके 5 महाव्रत थे, जैसे अहिंसा हो, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य के पालन का विधान है। ठीक है, इसमें जो जैन भिक्षु थे इसे कठोरता से पालन करना पड़ता है। ये जो इसके 5 महाव्रत थे, इसे जैन भिक्षु के लिए इसका कठोरता से पालन करना पड़ता था। ठीक है, गृहस्थ जीवन जो था उसको व्यतीत करने के लिए जैनियों के लिए 5 नियम जो काफ़ी अनिवार्य थे, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई थी, इसे अनुव्रत कहा जाता था। ठीक है, कठोरता में इसमें कमी की गई थी, इसलिए इसे जो अनुव्रत कहा जाता है। इसके जो 5 महाव्रत थे वो थे अहिंसा, सत्य, सत्य, परिग्रह, ब्रह्मचार्य। इसका कठोरता से जैन भिक्षु के लिए पालन करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। अब इसमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है इसका छांदोग्योपनिषद, बी पे आएगा मुंडकोपनिषद, सी है कठोपनिषद, डी है केनोपनिषद। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। देखिए, जो कठोपनिषद था उसमें नचिकेता तथा यमराज, मतलब मृत्यु के जो देवता थे, उसके बीच जो संवाद है। ठीक है, इससे नचिकेता शिष्य तथा यमराज गुरु थे। जो नचिकेता थे वो शिष्य थे, जो यमराज थे वो गुरु थे। ठीक है, ये यमराज और गुरु के बीच का जो संवाद है कठोपनिषद। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। ठीक है, ऑप्शन है इसका रूपक, करसपन, दिनार, पान। सिलेक्ट कीजिए कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, जो गुप्त शासक थे। ठीक है, उनके द्वारा जो जारी की गई चांदी के सिक्के थे वो कहलाते थे रूपक। ठीक है, और ये जो थे वो 32.36 ग्रेन के थे। ठीक है, नहीं, गुप्त शासक जो थे उसमें सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, इसका आंसर ए रूपक सही है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मॉक यूजीसी नेट हो, यूपीएससी हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो ऑल इंडिया लेवल पे, और मॉक टेस्ट सीरीज, देखिए मॉक टेस्ट सीरीज जो होता है हमारे प्रैक्टिस को बेहतर बनाता है। ठीक है, इससे हमें आइडिया मिलता है कि एग्ज़ाम किस टाइप के आएंगे, क्योंकि वो जो MCQ जो मॉक टेस्ट सीरीज बनाते हैं वो कुछ आने वाले, जैसे पिछले कुछ सालों से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, उसी पे आधारित मॉक टेस्ट सीरीज तैयार की जाती है, तो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर होती है। और भारद्वाज कॉलेज हेवन में आपको हर एक एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट पर व्यूज ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको अपने किसी भी ब्राउजर में जाना और सिंपल सा आपको सर्च करना है भारद्वाज कॉलेज हेवन। तो ऊपर आपको टॉप में इसका वेबसाइट आ जाएगा bhardwajcollegeheaven.in। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका होम पेज जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं 20,041 यूजर है, 4 लाख प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट है, 1629 एग्ज़ाम के जो टेस्ट एग्ज़ाम है, 300 वीडियो कोर्स है। तो काफ़ी
तगड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर मिलता है, डेली न्यूज आपको देखने को मिलती है, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हो। तो जैसे आपको मैं यूजीसी नेट हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा, आप देखिए इस पे यूजीसी नेट हिस्ट्री को आप देख लीजिए। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देख लीजिए मॉक टेस्ट सीरीज न्यू पैटर्न। देखिए इसका 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा, पेपर 1 के 6, तो काफ़ी सारे हैं, आप इसमें चेक कर सकते हो और इसको आप यहाँ से आसानी से खरीद भी सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा, जैसे ये अगर 1 ईयर के लिए आप लेते हैं इसको तो आपको 50% ऑफ रहेगा और 42 पर मंथ के हिसाब से रहेगा, आपका टोटल अमाउंट बनेगा 499, ठीक है। आप इसको 1 महीने के लिए भी ले सकते हैं, 1 महीने का आपको 67% ऑफ रहेगा, 99 पर मंथ रहेगा, मात्र 99 रुपये में भी आप इसको ले सकते हैं 1 महीने के लिए। इसमें आपको मॉक टेस्ट का न्यू पैटर्न मिलता है, पेपर 1, पेपर 2 हिंदी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारे आपको मात्र 99 रुपीज़ में मिलेंगे 1 मंथ के लिए। अगर आप इसको चाहते हैं कि 1 मंथ के लिए नहीं, अगर आप इसको ईयरली बेस पे लेते हो या 3 महीने के लिए लेते हैं, 6 महीने के लिए लेते हैं, तो इसका अलग अलग प्राइस है। जैसे 3 महीने के लिए 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से रहेगा, आपका 299 रहेगा इसका। इस पर भी 40% ऑफ है। 6 मंथ के लिए आपका 60 रुपये पर मंथ के हिसाब से 33% आपको ऑफ में मिल रहा है, इसका चार्ज रहता है 399। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो इसमें इनरोल हुए हैं, तो आप भी इसको आसानी से ले सकते हैं। यूजीसी नेट ही नहीं, आप अन्य महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जैसे कोई भी एग्ज़ाम आपके ऑल इंडिया लेवल पे, आप उन सब का आप ले सकते हैं। अगर कई बार जो होता है वो होम पेज पे शो नहीं होता, तो आपको सिंपल सा सर्च करना है यहाँ पे। जैसे आप सर्च करेंगे उस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपका जो भी सर्च होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इसमें आप देखिए CUT एग्ज़ाम, यूजी, डिफेंस एंड पुलिस का, इंजीनियरिंग एंट्रांस है, टीचिंग के लिए है, लॉ, आर्ट्स, कॉमर्स है, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, मैनेजमेंट का है, बैंकिंग का है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, SSC है, मेडिकल है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है, रेलवे का है, PSU एंड रिसर्च का है, फाइनेंस का है, इंश्योरेंस का है, स्कूल लेवल है, स्कूल लेवल स्टेट बोर्ड का है, फॉर्जनिंग एजुकेशन है, प्रोफेशनल कोर्स है, डिजाइनिंग है, IT प्लेसमेंट का है, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड चाहिए आपको, उसमें अदर में भी आप देख सकते हो। तो काफ़ी सारे इसमें एग्ज़ाम है, तो आप इसको आसानी से खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको इसका ऐप भी मिल जाएगा, वेबसाइट भी है। तो भारद्वाज कॉलेज हेवन आपको सिंपल सा सर्च करना है, आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी मिल जाएगी। 4 लाख से भी ज़्यादा क्वेश्चन इस पे अटैम्प्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, जो महायान बौद्ध धर्म था में उसमें बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा इसका, वज्रपाणि होगा या मंजूश्री होगा, पद्मपाणि होगा या मैत्रेयी होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ऑप्शन 4 है आपके पास, कौन सा इसका सही होगा। चतुर्वेदी, मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम, कौन सा सही होगा इसका। देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन D, मणिग्राम। एक मणिग्राम पश्चिम चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारतीय व्यापारों की एक प्रभावशाली गिल्ड थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन D, मणिग्राम। अब नीचे दिए गए युग्म होगा, उसमें सही युग्म को समुचित कीजिए। अब देखिए लोथल है, सारनाथ है, राजगीर है, नालंदा है। अब इसमें जो युग्म है उसमें सही युग्म का मिलान करना। इसमें कुछ होगा जो सही होगा, कुछ होगा गलत होगा। इसके लिए जैसे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जैसे ये 1 2 3 4 3 4 1 2 4 1 2, तो इसमें आपको एक सिलेक्ट करने की क्या होगा। देखिए जो लोथल है वो प्राचीन गौदिक क्षेत्र है, ये सही है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ एक होगा
वो समझ लो आप सही में आएगा। जैसे क्वेश्चन एक भी बन सकता है हमारा, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन ये नहीं बनेगा 3-4 वाला। ठीक है, अब इसको सोल्व भी करते हैं। लोथल जो वो प्राचीन गौदिक क्षेत्र है, सारनाथ, बुद्ध का जो प्रथम उपदेश हुआ था सारनाथ में। ठीक है, ये भी सही है। अब राजगिरी अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये सही होगा या गलत होगा? देखिए राजगिरी जो अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, ये क्या सही होगा या गलत होगा? ये होगा गलत, क्योंकि जो अशोक था उसका सिंह स्तंभ शीर्ष जो वो सारनाथ में था। तो ये 3 वाला गलत है। तो 3 कहाँ पे आया? ये 3 यहाँ पे, ये भी गलत है। यहाँ पे 3 आए, ये भी गलत है। अब इन 2 में सही आंसर होगा, 3 और 4 में कोई सही आंसर होगा। ठीक है, 3 और 4 में सही आंसर होगा। तो ये पहला जो इसका ये सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है क्योंकि ये सारनाथ है, चौथा बौद्ध का अधिगम महान पीठ नालंदा, ये भी सही है। तो इसका होगा 1, 2 और 4। तो 3 इसका सही है, 1, 2 और 4। अशोक का सिंह स्तंभ राजगिरी नहीं है, वो है सारनाथ में। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। ठीक है, जो फान है, इतिसंग है, मेगस्थनीज है, ह्वेनसांग है, वो कैसे आए? देखिए इसको, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं और इसमें ही गलती होती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें मेगस्थनीज जो वो आए थे चंद्रगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, तो 3 ये और ये इनमें ही होगा कोई क्वेश्चन, ये गलत है, सी और डी गलत है। ठीक है, अब ये 2 जो है इनमें से ही सही आंसर होगा। अब मेगस्थनीज के बाद पहले मेगस्थनीज आए थे। ठीक है, वो आए थे चंद्रगुप्त के शासनकाल में, उसके बाद आए थे फान। ठीक है, फान आए थे, और फान आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में। फिर आया था ह्वेनसांग। ठीक है, वो आया था हर्षवर्धन के समय में। तो 1, 2, 4 सॉरी 3, 1, 4। ठीक है, फिर उसके बाद ह्वेनसांग के बाद आया था इतिसंग, जो आया था 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासन के बाद। ठीक है, हर्षवर्धन के शासन के बाद आया था। तो पहले आया था मेगस्थनीज 3, फिर आया था फान 1, फिर उसके बाद आया था ह्वेनसांग, और फिर आया था इतिसंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। 1 मिनट पीछे। तो इसका बी ऑप्शन जो वो सही है। ठीक है, मेगस्थनीज आए थे, फिर उसके बाद फान आए थे, फान के बाद ह्वेनसांग आया था, फिर इतिसंग आया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में 12 में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन है आपके पास गांधार, कंबोज, काशी, मगध। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मगध। ठीक है, मगध 16 महाजनपदों के अन्य राज्यों से शक्तिशाली होने का मुख्य कारण है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? जो चोल राजाओं थे उसमें से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? आपके पास ऑप्शन है आदित्य प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र, विजयालय। जो इसका सही आंसर है वो है राजेंद्र। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। राजेंद्र ने 1017 में संपूर्ण सिलोन जो अब श्रीलंका पर है, ठीक है, उसको जीता था। इससे पहले जो राजा राज प्रथम थे उन्होंने आधा भाग जीता था। राजा प्रथम जो है उन्होंने आधा भाग जीता था, पूरा नहीं जीता। तो जो विजय प्राप्त की थी वो राजेंद्र ने की थी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक, व सुमित्र।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वसुमित्र ने की थी। ठीक है, वसुमित्र ये कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ भोज संधि का आयोजन हुआ था। ठीक है, अश्वघोष जो इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वसुमित्र। वसुमित्र। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, ग्रीकों के द्वारा लाया गया या शकों के द्वारा लाया गया, शुंग द्वारा लाया गया या कण्व द्वारा लाया गया। देखिए, भारत में जो प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार था वो ग्रीकों द्वारा लाया गया था। ठीक है, जिसे मिलिट्री गवर्नमेंट बोलते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? ऑप्शन है आपके पास नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। देखिए, जब सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत में आक्रमण किया था तो उस समय भारत पर नंदों का शासन था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका एक ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है नंद। ठीक है, नहीं, तिथि क्रम में देखें तो पहले नंद आए, मौर्य, फिर शुंग और कण्व है। लेकिन क्वेश्चन है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? तो वो था नंद का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अंगदोवर्ष, दंती, दुर्ग, ध्रुव, कण्व। इसका जो सही आंसर है वो है दंती दुर्ग। ठीक है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित थी? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा ब्यास। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो प्राचीन नगर था तक्षशिला वो सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? इसके लिए ऑप्शन है बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत, शैव मत। तो इसका जो सही आंसर है वो है जैन मत। ठीक है, जो स्थानकवासी थे वो श्वेतांबर जैन समुदाय का एक जो संप्रदाय था। ठीक है, इसकी स्थापना 1653 में जो के आसपास मानी जाती है। ठीक है, एक जो व्यापारी थे उन्होंने की थी। इस समुदाय की जो मान्यता है कि भगवान निराकार है, अतः ये किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। धौली उड़ीसा, एरेगुडी आंध्र प्रदेश, जोगुड़ मध्य प्रदेश, कालसी कर्नाटक। क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं। जो धौली है वो उड़ीसा में स्थित है, ये सही है। सॉरी, ये सही है, धौली उड़ीसा में स्थित है। एरेगुडी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, और जोगुड़ मध्य प्रदेश में स्थित है, ये गलत है। जोगुड़ जो है वो उड़ीसा में स्थित है, मध्य प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में है। और कालसी जो है वो कर्नाटका में नहीं, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं बनाए थे, बट इसका जो वो सही है, जो धौली है वो उड़ीसा में ही है, एरागुडी आंध्र प्रदेश में, जोगुड़ मध्य प्रदेश में नहीं है। जोगुड़ जो है वो उड़ीसा में स्थित है, और कालसी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, कर्नाटका में नहीं है। ठीक है, इसका अगर ऑप्शन होते तो या तो 1, 2 भी हो सकता था, ये कुछ भी हो सकता था, बट इसके अभी ऑप्शन नहीं बनाए थे, तो आप इसको देख लेना। और ये देखिए, याद करने वाली चीज़ है, अगर ये याद हो गई तो आपको जो भी ऑप्शन बना के दे, जैसे भी ऑप्शन है, आपको सिर्फ यही याद रखना है, जो धौली है वो उड़ीसा में स्थित है, एरागुडी जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और जोगुड़ जो है वो भी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और कालसी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये जो दो ऑप्शन इसके साथ मिला पे वो गलत है।
ठीक है, तो ये सेशन जो है आज का यहीं पे ख़त्म होता है। और नेक्स्ट में हम लेके आएंगे, इसमें अभी प्राचीन भारत का हो गया, मध्यकालीन भारत का लेके आएंगे कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, फिर आधुनिक भारत का लेके आएंगे और कुछ राष्ट्रीय आंदोलन का लेके आएंगे, ताकि आपको एग्जाम में मदद मिले। और अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज लेते हैं भारद्वाज कॉलेज हेवन का, तो अभी के लिए ऑफर है आपको पहले भी वीडियो के बीच में दिखाया कि काफ़ी % डिस्काउंट में मिल रहे हैं। बहुत ही जल्दी इसके जो अमाउंट या प्राइस है वो अपडेट हो रहा है। आपको हर एक एग्ज़ाम का एक एक टेस्ट जो वो बिल्कुल फ्री में आपको देखने का मिलेगा। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो कितना बेहतर बनाया हुआ है। आप उसको चेक कीजिए प्रैक्टिस सेट को, उसके भी बाद आप जो कोर्स लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले ही बाय कर लीजिए और बाद में आप सोचेंगे कि गलत किया। पहले आप इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। आपको हर एग्ज़ाम का एक एक टेस्ट सीरीज जो वो बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलेगा। तो आप भारद्वाज कॉलेज हेवन आप जैसे ही सर्च करेंगे तो टॉप 3-4 में आपको भारद्वाज कॉलेज हेवन का वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से जाके आप बिल्कुल आसानी से कोर्स खरीद सकते हैं। और साथ में आपको फुटर और हेडर में भारद्वाज कॉलेज हेवन का ऐप इंस्टॉल का लिंक होगा, तो आप वहाँ से भारद्वाज कॉलेज हेवन का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप से भी आप सर्विस का फ़ायदा उठा